गणेश जी का उपहार। एक छोटा सा गांव था। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती और हर शाम तुलसी चौरे पर दिया जलता। उसी गांव में रहता था रमेश, एक गरीब मोची, फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और कमजोर काया, पर दिल ऐसा कि खुद भूखा रहकर भी मुस्कुराता। रमेश हर साल गणेश चतुर्थी पर नदी किनारे से मिट्टी लाता और अपने कांपते हाथों से गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाता। वो कहता, ये मिट्टी नहीं, मेरी श्रद्धा है छोटू, इसमें मेरे बप्पा बसते हैं। छोटू, उसका नन्हा बेटा, मासूमियत से पूछता, पिताजी, जब सब लोग इतनी सुंदर रंग बिरंगी मूर्तियां लाते हैं तो हम ये सादी सी क्यों? रमेश उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता, बेटा, भगवान मूर्ति में नहीं, भावना में रहते हैं। छोटू हर साल पिताजी के साथ बप्पा की पूजा करता, मगर शायद अब तक बस परंपरा निभा रहा था, भाव नहीं समझा था। लेकिन उस साल हवा भी जैसे रुकी हुई थी। रमेश की दुकान बंद हो चुकी थी। झोपड़ी में राशन का एक दाना तक नहीं था। छोटू ने पिताजी को पहली बार टूटते देखा। वो मिट्टी उठा रहे थे, लेकिन हाथ कांप रहे थे, आंखें भीगी थी। क्या हुआ पिताजी? रमेश ने तुरंत आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, बस बप्पा से कह रहा था, इस बार कुछ चमत्कार कर देना। गणेश जी की स्थापना हुई, पूजा हुई, लेकिन चुपचाप। ना मिठाई थी, ना पंडाल, बस एक दिया और टूटी थाली में चढ़ाया गया फूल। रात हुई। अचानक गांव में एक गाड़ी रुकी। एक बड़ा व्यापारी, उसके जूते रास्ते में फट गए थे। सब दुकानें बंद थी, लेकिन किसी ने कहा, रमेश भले गरीब हो, पर उसका काम सोने जैसा है। व्यापारी रमेश के पास आया। रमेश ने अंधेरे में लालटेन की रोशनी में वही पुराना औजार उठाया और टूटे जूते को ऐसे ठीक किया जैसे किसी भगवान की पूजा कर रहा हो। व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि बोला, तुम्हें मेहनत करनी नहीं आती, तुम्हें मेहनत से इश्क है, मेरे साथ चलो। नौकरी, घर और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई सब मैं संभालूंगा। रमेश स्तब्ध था। उसकी आंखों से बहते आंसू बप्पा के चरणों में गिर पड़े। छोटू, देखा, बप्पा कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, बस दिल सच्चा होना चाहिए। अगले साल गांव में फिर गणेश चतुर्थी आई, लेकिन इस बार छोटू ने खुद मिट्टी उठाई। पिताजी के हाथ पकड़कर बोला, अब समझ गया हूँ पिताजी, बप्पा दिखावे में नहीं, हमारी सच्ची भक्ति में रहते हैं। उसने खुद मूर्ति बनाई, लेकिन अब हर उंगली में श्रद्धा थी, हर आंसू में आभार था और हर पल में बप्पा का स्पर्श। जो सच्चे मन से बप्पा को बुलाते हैं, बप्पा उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटाते। इस गणेश चतुर्थी पर आइए हम भी रमेश और छोटू की तरह दिल से बप्पा को बुलाएं। मूर्तियाँ भले छोटी हों, लेकिन आस्था अगर बड़ी हो तो बप्पा चमत्कार करने जरूर आते हैं। जय गणेशा, गणपति बप्पा मोरिया।